नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में पहुंचकर सुनीता विलियम्स ने फिर से भारत का नाम रोशन किया। लेकिन गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक रखने वाली भारतीय मूल की यह बेटी आज अंतरिक्ष में फंस चुकी है। बोइंग और नासा के साझा मिशन में सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुश विल्मोर को स्पेस में लेकर जाने वाले अंतरिक्ष यान स्टारलाइनर में एक साथ कई दिक्कतें आ गई। एस्ट्रोनॉट्स ने 5 जून पृथ्वी से उड़ान भरी थी। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर रिसर्च के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को 8 दिन बाद वापस लौट आना था, लेकिन टेक्निकल खामियां और हीलियम गैस के रिसाव के चलते वापसी की कोशिश करने पर स्पेसक्राफ्ट में आग लगने का खतरा है। और इस दौरान नासा और बोइंग पर गंभीर जोखिमों को नजरअंदाज इग्नोर करने के भी आरोप लग रहे हैं, जिस वजह से सुनीता विलियम्स और उसके साथी स्पेस में फंसे हुए हैं। अंतरिक्ष में फंसी सुनीता, यान पर संकट पड़ा। आधा ईंधन बाकी, नासा की सांस अटकी। वापसी में आग का जोखिम, कैसे लौटेगा स्टार लाइनर? बोइंग नासा का मिशन, सुनीता पायलट, विल्मोर कमांडर। गलतियां नजरअंदाज, धरती वापसी पर बड़ा सवाल। पांच जून को उड़ान, 8 दिन बाद था वापसी का प्लान। कई बार टला लॉन्च, उड़ान सफल, अंतरिक्ष में फंसा यान। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, संकट से जूझ रहे एस्ट्रोनॉट्स। जिस अंतरिक्ष यान को भेजा था ये एक कमर्शियल था, तो जो कि अंतरिक्ष में इस मनुष्य को लेके कभी नहीं गया था। ये पहली बार इन्होंने एक जोखिम भरा काम किया कि अंतरिक्ष में लेकर के सुनीता विलियम्स गई, जबकि उनका एक पॉइंट से लीक हो रहा था, हीलियम लीक हो रही थी, लेकिन ऊपर वहां पहुंचने के बाद 4 जगह और लीक होना शुरू हो गया। वैसे 28 से है, लेकिन फिर भी 5 बहुत होते हैं। तो अब अंतरिक्ष में जब कोई जाते हैं या कहीं भी कोई भी, अब हम रास्ते में कहीं व्हीकल से जाते हैं तो होते हैं बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन स्पेस तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई भी असिस्टेंस नहीं मिलना मुश्किल है। तो वैसे जो इन्होंने प्रयास कर रहे हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं, और उसके अलावा और भी एजेंसी जैसे एलन मस्क की स्पेस एक्स है, वो भी मदद कर सकते हैं, अपना अंतरिक्ष यान भेज करके और डॉक करके उसको अंतरिक्ष यात्रियों को ला सकते हैं। एलन मस्क की स्पेस एक्स के बाद बोइंग एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाने वाली दूसरी बड़ी कंपनी बन गई। बोइंग ने नासा के साथ मिलकर क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन के तहत पायलट सुनीता विलियम्स और कमांडर बुश विल्मोर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाया। दोनों अंतरिक्ष यात्री जिस यान यानी स्टार लाइनर में बैठकर आईएसएस तक पहुंचे, उसे बनाने में बोइंग का महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन लॉन्च से पहले ही स्टार लाइनर ने बार बार कई तरह की दिक्कतें सामने आई। आखिरकार अंतरिक्ष में पहुंचकर स्टार लाइनर में दिक्कतों का अंबार खड़ा हो गया, और इस स्पेस एयरक्राफ्ट के जरिए सुनीता और उनके साथी की धरती पर वापसी अब लगातार पेचीदगी से भरती जा रही है। बड़ा सवाल यह है कि नासा और बोइंग ने जानकारी होने के बावजूद एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी को खतरे में क्यों डाला? भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यात्रा पे गई हुई हैं और वो वहां पर फंस गई हैं। उनके अंतरिक्ष यान में कुछ गड़बड़ी आ गई है, जिसके चलते वो वापस नहीं आ पा रही हैं।
8 दिन की अंतरिक्ष यात्रा में उनको कई रिसर्च करने थे और कई तरह के प्रयोगों के बाद उनको 8 दिन में वापस पृथ्वी पर आना था, लेकिन तकनीकी खामियों के चलते वह फिलहाल वहां फंसी हुई हैं। उनको वापस लाने के लिए नासा तमाम तरह के प्रयास कर रहा है, जो कि अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। अब भारत सहित पूरी दुनिया में उनकी वापसी को लेकर के दुआओं का दौर शुरू हो गया है। हम आपको बिंदुवार बताते हैं कि आखिरकार किन खामियों की वजह से सुनीता विलियम्स एक बार अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं और उनके साथ में कई और क्रू मेंबर्स हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंस गई हैं। सुनीता 5 जून 2024 को स्टार लाइनर नाम के स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर स्पेस मिशन पर गई थीं। ये अमेरिकी एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग और नासा का संयुक्त क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन है। इसमें सुनीता स्पेसक्राफ्ट की पायलट हैं। उनके साथ गए बुश विल्मोर इस मिशन के कमांडर हैं। एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS में 8 दिन रुकने के बाद वापस पृथ्वी पर आना था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी दिक्कतों और हीलियम गैस के रिसाव के चलते अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। नासा और एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसक्राफ्ट में आई असली दिक्कत का पता नहीं चल पा रहा है। अगर एस्ट्रोनॉट्स इसी स्पेसक्राफ्ट में वापस आते हैं तो इसमें आग लगने की आशंका है। नासा पर इस मिशन के दौरान गंभीर जोखिमों को नजरअंदाज करने के आरोप लग रहे हैं। दरअसल बीते महीनों में स्टार लाइनर का लॉन्च कई बार टाला गया था। आखिरकार 5 जून को इसने धरती से उड़ान भरी और 25 घंटे के सफर के बाद इसमें सवार सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंची। ये सुनीता के नाम पर एक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। लॉन्च के साथ ही बोइंग एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाने और वापस आने के मिशन पर काम करने वाली दूसरी प्राइवेट फर्म बन गई है। इससे पहले एलन मस्क की स्पेसएक्स ये कारनामा कर चुकी है। बोइंग की तरफ से कहा गया है कि ये लॉन्च नासा और बोइंग के स्टार लाइनर क्रू फ्लाइट टेस्ट की शुरुआत है। लॉन्च के समय बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी के प्रेसिडेंट और CEO टेड कॉलबर्ट ने इसे स्पेस रिसर्च के नए युग की शानदार शुरुआत बताया था। इस मिशन के तहत एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन रुककर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करने थे। हालांकि इस मिशन का मुख्य उद्देश्य स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता साबित करना था। सुनीता और विल्मोर पहले एस्ट्रोनॉट्स हैं जो एटलस V रॉकेट के जरिए स्पेस ट्रेवल पर भेजे गए हैं। इस मिशन के दौरान उन्हें स्पेसक्राफ्ट को मैन्युअली उड़ाना था। इस फ्लाइट टेस्ट से जुड़े कई तरह के फ्लाइट टेस्ट ऑब्जेक्टिव भी पूरे करने थे। हालांकि लॉन्च से पहले और बाद में स्पेसक्राफ्ट में लगातार दिक्कतें आ रही थीं, जिन्हें दरकिनार कर नासा और बोइंग पर मिशन आगे बढ़ाने के आरोप लग रहे हैं। नासा क्योंकि वही सारी चीज़ें कंडक्ट कर रहा है तो वो जरूर कोशिश अपनी यही करेंगे कि सकुशल वापस आ जाएं। फिर भी हमारे मन में तो एक डर तो बना हुआ है कि क्योंकि पिछले दिनों कुछ सालों पहले जब कल्पना चावला वो आकस्मिक उनका भी ऐसे हुआ था, तो उसकी वजह से एक डर बना हुआ है और सभी लोग प्रार्थना यही कर रहे हैं कि सुनीता विलियम्स वापस सकुशल वापस आ जाएं। 5 जून को जब स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने की कोशिश की गई तो ऐन वक्त पर इसके कंप्यूटर में कुछ खराबी आ गई थी। पहली कोशिश बेकार गई। दूसरी बार में इसे लॉन्च किया गया। 6 मई को पहले भी लीक की जांच और रॉकेट की मरम्मत के चलते लॉन्च कैंसिल कर दिया गया था। 6 मई को लॉन्च से ठीक 2 घंटे पहले रॉकेट की ऊपरी स्टेज में एक प्रेशर वाल्व में दिक्कत होने के चलते लॉन्च की उल्टी गिनती रोक दी गई थी। इसके बाद तकनीकी गड़बड़ियों के चलते 5 जून तक लॉन्च टलता रहा। स्पेसक्राफ्ट में ऑक्सीडाइजर का फ्लो कंट्रोल करने वाले एक वाल्व में गड़बड़ी आ गई थी। ऑक्सीडाइजर यानी ऐसे केमिकल जो रॉकेट के फ्यूल को जलाने के लिए जरूरी होते हैं। ऑक्सीडाइजर की मदद से जब रॉकेट का फ्यूल जलता है तभी रॉकेट अपना रास्ता बदल पाते हैं, क्योंकि इस दौरान बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी की जरूरत होती है। लॉन्च से पहले ही वाल्व से भिनभिनाहट जैसी आवाज आ रही थी। इससे पहले नासा ने कहा था कि स्पेसक्राफ्ट के सर्विस मॉड्यूल के थ्रस्टर में एक छोटा सा हीलियम लीक है। लॉन्च में देरी होने से इसकी जांच करने का मौका मिलेगा,
आपको बता दें कि एक स्पेसक्राफ्ट में कई थ्रस्टर होते हैं। इनकी मदद से स्पेसक्राफ्ट अपना रास्ता और स्पीड बदलता है। वहीं हीलियम होने की वजह से रॉकेट पर दबाव बनता है, उसका ढांचा मजबूत बना रहता है, जिससे रॉकेट को अपनी फ्लाइट में मदद मिलती है। कैसे होगी धरती पर वापसी? 5 जून को लॉन्च के बाद से अब तक स्पेसक्राफ्ट के कैप्सूल में 5 हीलियम लीक हो चुके हैं, 5 थ्रस्टर काम करना बंद कर चुके हैं। इसके अलावा एक प्रोपेलेंट वाल्व पूरी तरह बंद नहीं किया जा सका है। इसके चलते स्पेस में मौजूद क्रू और अमेरिका के ह्यूस्टन में बैठे मिशन के मैनेजर मिलकर भी इसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें उम्मीद से कहीं ज्यादा समय लग रहा है। देखिए, डिटेल्स ऐसी हैं कि लॉन्च से पहले ही नासा और बोइंग को स्पेसक्राफ्ट में हीलियम रिसाव के बारे में जानकारी थी। तो वहीं जब स्टारलाइनर ऑर्बिट में पहुंचा तो इसमें 4 और जगहों पर हीलियम लीकेज शुरू हो गई। लिहाजा तमाम विशेषज्ञ मिशन में इसको एक बड़ी लापरवाही मान रहे हैं। अब बोइंग के स्टारलाइनर से अंतरिक्ष यात्रियों की पृथ्वी वापसी बेहद जोखिम भरी हो सकती है। लिहाजा वैज्ञानिक तमाम विकल्पों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। 5 जून को सुनीता विलियम्स का स्पेशल एयरक्राफ्ट स्पेस में जाना था, जिसमें तकनीकी खराबी की वजह से उसकी उल्टी गिनती को रोका गया और यह रुकावट लगातार 1 महीने तक बनी रही। यानी कि लगभग 1 महीने तक उनका जो अंतरिक्ष का प्लान था, यानी कि उनको 5 मई को उड़ना था, वो जाकर के 6 जून को बमुश्किल अंतरिक्ष के लिए रवाना हुई। इस बीच बताते हैं, जो चर्चाएं हैं, मीडिया से जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक उनके अंतरिक्ष यान में हीलियम का रिसाव शुरू हो गया था। उसके बावजूद उसको नजरअंदाज किया गया और उनका एयरक्राफ्ट स्पेस के लिए भेज दिया गया। उसके बाद से बड़ी दिक्कतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं और लगातार आ रही दिक्कतों को स्पेस सेंटर भेजने वाले नासा और एक प्राइवेट कंपनी लगातार दूर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक दूर नहीं कर पाई है। नासा और बोइंग को 5 जून को हुए लॉन्च से पहले ही स्पेसक्राफ्ट में हीलियम के रिसाव के बारे में पता था। इसके बावजूद उन्होंने रिसाव को बड़ा खतरा नहीं माना और लॉन्च नहीं रोका। इसके बाद 25 घंटे की उड़ान के दौरान जब स्टारलाइनर ऑर्बिट में पहुंचा तो इसमें 4 और जगहों से हीलियम गैस लीक होने लगी। एक थ्रस्टर खराब हो गया। सुनीता और विलमोर को सबसे पहले 13 जून को स्पेसक्राफ्ट को अनडॉक करना था। इसका मतलब है स्पेस स्टेशन से पृथ्वी की तरफ वापसी का सफर शुरू करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके बाद 19 जून को जानकारी सामने आई कि स्पेसक्राफ्ट की वापसी की नई तारीख 26 जून की तय की गई है, लेकिन फिर ऐसा नहीं हो सका। अब कहा जा रहा है कि 2 जुलाई को फिर एस्ट्रोनॉट्स की वापसी की कोशिश की जाएगी। बोइंग का स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट सिर्फ 45 दिन तक स्पेस स्टेशन में रुक सकता है। स्पेसक्राफ्ट को स्टेशन में डॉक करने के बाद करीब 22 दिन हो चुके हैं। स्टारलाइनर स्पेस स्टेशन के हार्मनी नाम के जिस मॉड्यूल से जुड़ा है, उसकी फ्यूल कैपेसिटी सीमित होती है, इसलिए 45 दिन के बाद स्पेसक्राफ्ट को सुरक्षित तरीके से अनडॉक नहीं किया जा सकता। इस समय सीमा की पूरे होने के बाद सुनीता और विलमोर को दूसरे एयरक्राफ्ट से वापस लाने की व्यवस्था करनी होगी। ऐसे में स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन और रूसी स्पेसक्राफ्ट सोयूज दोनों एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर ला सकते हैं। इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह तय समय पर लॉन्च किए जा सकें। 28 थ्रस्टर्स हैं, जिनमें से 5 लीकेज हो चुका है। एक में लीकेज शुरू में था, तो अगर एक में लीकेज था तो ये कोई भी चीज़ अगर थोड़ी सी भी कमी होती है तो इतनी ऐसी जगह पर भेजने के लिए उसको बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। वैसे तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 5 कंट्रीज को मिल करके बनाया गया है, तो इसमें किसी कंट्री की और कोई पॉलिटिकल कोई बात नहीं होती। सभी को सहयोग करते हैं, सभी को सहयोग करना चाहिए। ऐसे वक्त पर तो चाहे रशिया हो या एलन मस्क हो या कोई और एजेंसी हो, सभी को मदद करना चाहिए। वहीं नासा ने उन दावों का खंडन किया है कि दोनों एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में फंसे हुए हैं। नासा के मुताबिक स्पेसक्राफ्ट को अब भी अनडॉक किया जा सकता है, उसे इमरजेंसी की स्थिति में उड़ाया भी जा सकता है। नासा के मुताबिक अनडॉकिंग के बाद स्पेसक्राफ्ट 70 घंटे तक उड़ान भर सकता है, जबकि उसे वापसी के लिए करीब 6 से 7 घंटे की फ्लाइट लेनी है। नासा के मुताबिक स्पेस स्टेशन पर सभी जरूरत की चीजें इतनी मात्रा में मौजूद हैं कि इन्हें कई महीनों तक चलाया जा सकता है। स्पेस स्टेशन में सुनीता और विलमोर के अलावा 5 एस्ट्रोनॉट्स और मौजूद हैं। इस कारण फिलहाल एस्ट्रोनॉट्स के लिए कोई खतरा नहीं है। नासा और बोइंग अब एस्ट्रोनॉट्स की वापसी की कोई नई तारीख तय करने से पहले हीलियम के रिसाव और थ्रस्टर में
आई खराबी की दिक्कतों पर एनालिसिस कर रहे हैं। वहीं जानकारों के मुताबिक स्पेसक्राफ्ट का सर्विस मॉड्यूल री एंट्री के समय जल जाएगा। इस कारण इसकी सही जानकारी नहीं हो पाएगी कि असल में स्पेसक्राफ्ट में क्या गड़बड़ी हुई है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ का कहना है कि स्पेस स्टेशन से भारतवंशी सुनीता विलियम्स की वापसी में देरी चिंता की बात नहीं है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लंबे समय तक के लिए रो के रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान है। यहां पर सवाल अगर स्टारलाइनर एयरक्राफ्ट का है। दरअसल सुनीता विलियम जिस स्टारलाइनर एयरक्राफ्ट से स्पेस स्टेशन गई है, यह उसकी पहली मानव युक्त ट्रायल उड़ान थी। स्टारलाइनर अंतरिक्षयान शुरू से अंत तक दिक्कतों से घिरा रहा है। सुनीता विलियम्स को स्पेस से 13 जून को वापस पृथ्वी पर लौटना था, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से यह यात्रा वापसी की संभव नहीं हो सकी। उसके बाद 19 जून तय किया गया। 19 जून को यह जानकारी दी गई कि अब वो 26 जून को पृथ्वी में वापस लौटेंगी, लेकिन तकनीकी खराबी लगातार बढ़ने की वजह से उनका वापसी का जो प्लान था वो 29 जून किया गया और उसके बाद अब 2 जुलाई को एक बार कोशिश की जाएगी कि सुनीता विलियम्स अपनी पूरी टीम के साथ वापस पृथ्वी पर सकुशल लौट आएं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि स्पेस स्टेशन में भारतवंशी सुनीता विलियम्स की वापसी में देरी चिंता की बात नहीं है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लंबे समय तक लोगों के रहने के लिए एक सुरक्षित जगह है। इसरो चीफ ने कहा कि यह सिर्फ सुनीता विलियम्स या किसी अन्य अंतरिक्ष यात्री का मामला नहीं है। स्पेस स्टेशन में फंसना या अटक जाना कोई मुद्दा नहीं है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। अभी स्पेस स्टेशन में 9 अंतरिक्ष यात्री हैं, उनमें से सभी फंसे हुए नहीं हैं। एस सोमनाथ के मुताबिक सभी अंतरिक्ष यात्री को किसी न किसी दिन वापस आना है। पूरा मामला बोइंग स्टारलाइनर नाम के एक क्रू मॉड्यूल की टेस्टिंग, उसके स्पेस तक जाने और फिर सुरक्षित वापस आने की क्षमता से जुड़ा है। ग्राउंड लॉन्च प्रोवाइडर के पास उन्हें धरती पर लाने के लिए पर्याप्त क्षमता है। आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स जिस स्पेसक्राफ्ट यानी स्टारलाइनर कैप्सूल को उड़ाकर स्पेस स्टेशन तक ले गईं, ये उसकी पहली मानव युक्त ट्रायल उड़ान थी। यानी पहली बार इस कैप्सूल में इंसान बैठकर अंतरिक्ष यात्रा पर गया है। ये स्टारलाइनर क्रू फ्लाइट टेस्ट स्पेसक्राफ्ट है। बोइंग डिफेंस, स्पेस एंड सिक्योरिटी कंपनी ने इस स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को बनाया है। मकसद था कि स्पेस स्टेशन तक एस्ट्रोनॉट्स को पहुंचाया जा सके, वहां से वापस लाया जा सके। नासा ने कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत बोइंग को ये स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए कहा, फंडिंग की। बोइंग का नासा के अपोलो स्पेस शटल और स्पेस स्टेशन प्रोग्राम में पुराना रिश्ता था। नासा ने अक्टूबर 2011 में बोइंग को स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए हरी झंडी दी। स्टारलाइनर बनते बनते 6 साल लग गए। 2017 में स्पेसक्राफ्ट तैयार हुआ। 2019 तक उसकी परीक्षण उड़ान होती रही, लेकिन इन उड़ानों में कोई इंसान शामिल नहीं था। ये मानव रहित उड़ानें थीं। ईंधन पर्याप्त मात्रा में रहता है, क्योंकि वहाँ से आने के बाद में कम ईंधन लगता है, क्योंकि ग्रेविटी भी, जैसे अर्थ ग्रेविटी में आने के बाद में ईंधन की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। तो वो ईंधन तो पर्याप्त है, लेकिन अब जो किस यान से वापस लाएंगे, क्या उसी यान से वापस लाएंगे, ये चीज़ एग्जैक्ट नहीं, क्लियर नहीं हो पा रही, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें 5 थ्रस्टर्स में उसमें लीकेज, हीलियम की लीकेज हो चुकी है, और हीलियम से उससे लीकेज होने का मतलब है कि ब्लास्ट हो सकता है। तो इसलिए वो कौन सा किसकी मदद ले रहे हैं, अब ज़्यादा जानकारी रख सकते हैं, और हमारी तो यही उम्मीद है कि वो सकुशल वापस आ जाएं। बच्चों को लेकर आए हैं अपने साथ नेहरू प्लेनेटोरियम दिखाने के लिए, क्योंकि इन्हें बताना था वो हमारे देश की सुनीता जी गई हुई हैं ऊपर स्पेस में, वो अभी तक वापस नहीं आई हैं, तो हम उनके लिए प्रे कर रहे हैं। और बच्चों को भी बहुत एक्साइटमेंट थी देखने की, सारा स्पेस का कैसे होता है। स्कूल प्रोजेक्ट भी था बच्चों का, इन्हें भी लेकर आए हैं नेहरू प्लेनेटोरियम में सब दिखाने के लिए। एंड हम प्रे करते हैं कि सुनीता जी जल्दी से जल्दी सुरक्षित अपने देश वापस आ जाएं। पहली मानव रहित ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 20 दिसंबर 2019 को हुई। इस उड़ान में कोई इंसान नहीं था, लेकिन 2 सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी की वजह से यह दूसरे ऑर्बिट में पहुंच गया। स्पेस स्टेशन से डॉकिंग नहीं हो पाई। स्पेसक्राफ्ट 2 दिन बाद न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज में वापस लैंड हुआ। दूसरी मानव रहित उड़ान 6 अप्रैल 2020 को हुई। मकसद
पहले वाली उड़ान जैसा ही था। स्पेस स्टेशन तक जाना था, डॉकिंग करनी थी, उसके बाद वापस आना था, लेकिन लॉन्चिंग थोड़ी टालनी पड़ी। अगस्त 2021 में लॉन्चिंग करने की तैयारी हुई, लेकिन फिर स्पेसक्राफ्ट के 13 प्रोपल्शन वाल्व में कुछ कमियां पाई गईं। इसके बाद बोइंग ने पूरे स्पेसक्राफ्ट को फिर से बनाया। मई 2022 में ट्रायल उड़ान की तैयारी की गई। 19 मई 2022 को स्टार लाइनर ने फिर से उड़ान भरी। इस बार उसमें 2 डमी एस्ट्रोनॉट्स बनाए गए थे, यानी इंसानों जैसे दिखने वाले निर्जीव मॉडल। लेकिन ऑर्बिटल मैन्यूवरिंग और एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम थ्रस्टर्स फेल हो गए। किसी तरह से 22 मई 2022 को स्टार लाइनर को स्पेस स्टेशन से जोड़ा गया। 25 मई 2022 को स्टार लाइनर स्पेस स्टेशन से वापस धरती पर आया। री एंट्री के समय स्पेसक्राफ्ट से नेविगेशन सिस्टम खराब हुआ, कम्युनिकेशन गड़बड़ा गया, साथ ही जीपीएस सैटेलाइट से कनेक्शन टूटा, लेकिन बोइंग ने कहा यह सामान्य है। तीसरी मानव युक्त उड़ान साल 2017 में तय की गई थी, लेकिन कई वजहों से इसमें लंबी देरी हुई। 7 अगस्त 2023 को कंपनी ने कहा कि स्पेसक्राफ्ट की सारी दिक्कतें खत्म हो चुकी हैं। अगली उड़ान 6 मई 2024 को तय की गई, यानी इस साल। लेकिन फिर ये लॉन्चिंग टाली गई क्योंकि एटलस रॉकेट में ऑक्सीजन वाल्व में कुछ दिक्कत आ रही थी। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट में हीलियम लीक होने की वजह से लॉन्चिंग टाली गई। आखिरकार 5 जून को सुनीता विलियम्स और बैरी वुच विल्मोर इस स्पेसक्राफ्ट को लेकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए। 8 दिन बाद 13 जून को इन्हें वापस आना था, लेकिन अब तक स्पेस स्टेशन पर ही फंसे हुए हैं। नासा ने इस पूरे मामले को लेकर के एक बयान जारी किया हुआ है। उसके मुताबिक उसने ये बताया हुआ है कि किसी भी तरह से अभी कोई खतरे वाली बात नहीं है। यह स्वीकार किया हुआ है कुछ तकनीकी खामियां जरूर आई हैं जिनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। सुनीता विलियम्स के सहित 5 एस्ट्रोनॉट्स वहां पर और फंसे हुए हैं जिनको सकुशल वापसी ले आया जाएगा, ऐसा विश्वास नासा के द्वारा जताया गया है। यदि जब अंतरिक्ष यान से वहां से सुनीता विलियम्स वापस लौटेंगी तो उनको बामुश्किल 6 से 7 घंटे का वक्त लगेगा और नासा का दावा है कि उनके पास अभी 70 घंटे का ईंधन बकाया है। कुल मिलाकर के नासा की यदि बात पर हम भरोसा करें तो सुनीता विलियम्स सकुशल वापस लौट आएंगी। हालांकि उनके अंतरिक्ष में फंसे होने की खबर के बाद पूरे भारत में उनके सकुशल वापस लौटने को लेकर के लगातार दुआओं का दौर जारी है। नासा का कहना है स्टार लाइनर से हीलियम लीक होना बड़ी बात नहीं है, इसमें गलती सीलिंग की है। बोइंग के मुताबिक वो पता कर रहे हैं कि लीकेज हुई तो हुई कैसे, लेकिन जब स्पेसक्राफ्ट स्पेस स्टेशन से जोड़ा जा रहा था तब इसके 5 थ्रस्टर्स ने काम करना ही बंद कर दिया था, यानी कई सारे लूपहोल्स थे। बावजूद इसके इस मिशन को ग्रीन सिग्नल दिखा दिया गया। अब हर तरफ दुआओं का दौर चल रहा है। साइंटिस्ट नासा के लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एक बेहतरीन तरीके से हमारी पूरी टीम वापस आ जाए और हर कोई यही दुआ भी कर रहा है। आगे भी अपडेट्स आपको देते रहेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।